तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं होम साइंस। ठीक है, आप लोगों का बहुत बेसब्री से इंतजार था। होम साइंस, क्योंकि हम ये हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे तो आप लोग मेरे साथ लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे, दोनों चीज करेंगे। तो हमारा आज का चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है कार्य आजीविका तथा जीविका। कार्य आजीविका तथा जीविका। तो हम लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर है क्लास 12th का। तो आप लोगों का डिमांड भी था कि क्लास लीजिए सर, तो चलिए आप लोग के हिसाब से हम देखेंगे। हम यह देखने का प्रयास करेंगे काम क्या होता है। काम के बारे में सबको अवगत होगा कि हम अपनी जीविका को चलाने के लिए जो कार्य करते हैं वही क्या होता है, काम कहलाता है। और आजीविका क्या होता है, और उसके बाद क्या है आपका जीविका क्या होता है। तीनों के अर्थ को अच्छे तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कार्य, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में वर्क भी बोलते हैं। कार्य को क्या बोलते हैं, वर्क। कार्य क्या होता है, सबसे पहले कार्य का मतलब होता है उद्देश्य के पूर्ति। उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। कोई भी काम करते हैं तो क्या होना चाहिए, उद्देश्य की पूर्ति होगी। पहला चीज क्या होगी, कार्य को समझने के लिए हमने पहली बात को क्या लिखा, उद्देश्य की पूर्ति। कोई भी चीज यदि उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य की परिभाषा क्लियर हो गई। उद्देश्य के पूर्ति के लिए किया गया काम या गतिविधि। ठीक है, गतिविधि या कुछ भी करो उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ठीक है, यदि हम पढ़ा रहे हैं तो आपके हेल्प के लिए, आपके सहयोग के लिए, तो यह भी क्या है, कहीं ना कहीं एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो कोई यदि आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि कार्य किसे कहते, तो आपको बताना है उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी गतिविधि करते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं। उद्देश्य के पूर्ति के लिए किया जाने वाला गतिविधि कार्य कहलाता है। इसको लिखाने की आवश्यकता हमारे ख्याल से नहीं है। उद्देश्य के पूर्ति के लिए किया गया गतिविधि कार्य कहलाता है। आप लोग भी समझ गए, इसको नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब क्या है, सबसे पहला तो हमें ये क्लियर हो गया कार्य किसे कहते हैं, कार्य के लिए क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या है, कार्य से कार्य की विशेषताएं, कार्य की विशेषताएं लिखते हैं। विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं, नंबर 1, नए व्यक्ति से संबंध स्थापित होता है। नए व्यक्तियों से संबंध स्थापित होता है। नए व्यक्तियों से संबंध स्थापित होता है। डन। यदि हम पढ़ाई का काम करते हैं तो हमें स्कूल में अलग अलग दोस्त मिलते हैं जो कि अलग अलग गांव से होते हैं, अलग अलग जगह से। यदि हम कोई नौकरी करते हैं तो वहां पर जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनसे दोस्ती हो जाती है। तो अलग अलग लोगों से दोस्ती होती है या फिर जान पहचान होता है, अलग अलग लोगों से संबंध स्थापित होता है। दूसरा चीज क्या होता है, खुद का पहचान बनता है। खुद का पहचान बनता है, पहचान बनता है ना। तीसरा चीज, किसी भी काम करने के लिए कौशल और प्रतिभा की आवश्यकता होती है। अच्छा, ये तो हो गया दो चीज। कार्य की विशेषता क्या हो गई, नए व्यक्तियों से संबंध स्थापित होता है। दूसरा, खुद का पहचान बढ़ता है। अब है क्या कि कार्य करने के लिए क्या चाहिए, कार्य करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, कार्य करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, तो कौशल एवं प्रतिभा की। किसकी आवश्यकता है, कौशल एवं प्रतिभा की। प्रतिभा की क्या है, आवश्यकता है। तो तीन चार चीज समझे। कार्य किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं, तो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किस चीज के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया गतिविधि क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। कार्य का क्या विशेषता है, नंबर 1 विशेषता, नए व्यक्तियों से संबंध स्थापित करते हैं। दूसरा,
खुद का एक पहचान बनता है। सही बात है। कहीं भी काम करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अपना एक पर्सनैलिटी डेवलप होता है। और कार्य करने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, किस चीज़ के कारण जो है हम कार्य कर पाते हैं, तो कौशल और प्रतिभा की आवश्यकता होती है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आसान हो गया कि किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए। चलिए, तो हमने कार्य के बारे में बहुत सारी बातों को जाना। अब है क्या कि सबसे पहले तो कार्य समझ गए, कार्य की विशेषता समझ गए, कार्य की आवश्यकता किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है कार्य करने के लिए। अब यहाँ से आप प्रश्न डाउनलोड करें लिखेंगे और उसको बना करके आएँगे। सबसे पहला प्रश्न है, कार्य से आप क्या समझते हैं? दूसरा, कार्य की विशेषताओं को लिखें। क्या लिखेंगे? कार्य की विशेषताओं को लिखें। तीसरा चीज़ क्या है? कार्य करने के लिए व्यक्ति को किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? हमने जो अभी तक पढ़ाया उसमें से 3 क्वेश्चन बन गया। कार्य किससे आप क्या समझते हैं? तो किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हम गतिविधि करते हैं वो क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य की विशेषता में क्या देखें, हमको लोगों से जान-पहचान बढ़ती है। हम घर में होते हैं तो घर के परिवार के लोगों से मिलते-जुलते हैं, खेलने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अलग-अलग घर के बच्चे आए हुए रहते हैं, सबसे दोस्ती होती है, सबसे जान-पहचान होता है ना? तो वहाँ पर अपनी पहचान बनती है। तीसरा चीज़, अपना एक पर्सनैलिटी बनता है ना, यदि तुम अच्छे से गोल कर रहे हो, पढ़ने में अच्छे हो या फिर अपने बैटिंग करने में अच्छे हो या बॉलिंग अच्छा करते हो, तो अपना-अपना एक पहचान बन जाता है। तो कार्य की बहुत सारी विशेषताएँ हैं। कार्य आपकी क्या करती है? पहचान बनाती है। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कार्य करने के लिए व्यक्ति को किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो कार्य करने के लिए व्यक्तियों को कौशल एवं प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। हमारी पढ़ाई यदि समझ में आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है? आपको नोट्स मिल जाएँगे, जो हम लिख रहे हैं वो भी मिल सकता है। बस आपको हमें हमें कमेंट करना है। अब चलिए, अब अगला टॉपिक जो हमारा लिखेंगे हम लोग, कार्य का उद्देश्य। कार्य का उद्देश्य। अब क्या-क्या उद्देश्य है भाई? कार्य के उद्देश्य को लिखें, कार्य के उद्देश्य पर चर्चा करें। तो सबसे पहला उद्देश्य जो है, वो हमारा होगा, सबसे पहला उद्देश्य जो होगा, वह है धन अर्जित करना। पहले काम क्यों करते हैं? धन अर्जित करना। पहला मकसद तो ये हो गया, क्या उद्देश्य है उसमें। दूसरा है आत्मनिर्भर बनना। क्या चीज़ होता है? आत्मनिर्भर बनना। ठीक है? आत्मनिर्भर बनना। और तीसरा पॉइंट जो है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कर्तव्य। क्या चीज़? कर्तव्य करने के लिए कर्तव्य करना। ये भी क्या आता है? कार्य के उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। अब यहीं पर बात करते हैं कि कार्य के उद्देश्य में हमने देखा धन अर्जित करना। कोई व्यक्ति कार्य क्यों करता है? पैसे जमा करने के लिए। चलो, ये तो नॉर्मल है, सबको पता है। कोई व्यक्ति किस चीज़ के लिए कार्य करता है? आत्मनिर्भर बनने के लिए, है ना? कि उसका सोसाइटी में जान-पहचान बढ़े और वो अपना स्टेबल हो सके, अपना फैसला खुद ले सके। कोई होता है कर्तव्य पालन के लिए भी कार्य करता है, किसी के माँ-पिताजी हैं, उनका देखभाल करना है, बच्चों का देखभाल करना है, तो कर्तव्य करने के लिए भी काम करना पड़ता है। तो अब हम लोग एक-एक पॉइंट पर क्लियर से चर्चा करते हैं। यदि 5 नंबर का आपको सवाल पूछा तो आप उसके जो हिसाब से आंसर को लिखोगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था? धन अर्जित करना। क्या लिखा था? धन अर्जित करना। धन अर्जित करने का मतलब क्या है? किस चीज़ के लिए धन अर्जित करते हैं? धन अर्जित करने का उद्देश्य। अब धन अर्जित करने का क्या उद्देश्य है? धन अर्जित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करना। किस चीज़ के लिए? परिवार की
आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही धन अर्जित करते हैं। बच्चे को पढ़ाना है, घर बनाना है, बीमारी में इलाज करवाना है, बहुत सारी बातें हैं। आप अपने मन से भी लिख सकते हो, खेती करना है, खेत में खाद डालना है, तो उसके लिए हमें धन अर्जित करना पड़ता है। अच्छी शिक्षा चाहिए तो उसके लिए भी धन अर्जित करना पड़ेगा। परिवार के आवश्यकताओं की पूर्ति, अब जैसे इसमें क्या लिख सकते हो आप? जैसे इसमें से लिख सकते हैं हम लोग किस चीज़ के लिए? अभी-अभी मैंने बताया, भोजन के लिए, कपड़ा के लिए, शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए भी तो हम लोग पैसे जमा करते हैं। और बहुत सारी बात, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य, अच्छे डॉक्टर्स दिखाना है, पैसे तो चाहिए, ये चीज़ें। अगला है आत्मनिर्भर की जो चर्चा हमने किया, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का मतलब ही हो गया कि सेल्फ डिपेंडेंट। आत्मनिर्भर का मतलब क्या हो गया? सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, यानी खुद पर निर्भर रहना। क्या फायदा है इससे? इसका क्या उद्देश्य है? क्यों हम खुद पर निर्भर रहें? इसका भी तो कोई रीजन होना चाहिए। बिना मतलब का तो कोई काम करते नहीं है। कहीं न कहीं कोई न कोई काम का कुछ न कुछ संबंध तो रहता है। आत्मनिर्भर क्यों बने? पहला मकसद जो होता है व्यक्ति का आत्मनिर्भर बनने का, कि समाज में पहचान हो, समाज में पहचान हो, ठीक है? समाज में पहचान के लिए भी करते हैं, है ना? और यही मुख्य मकसद होता है। दूसरा बात, अच्छा जीवन शैली जीने के लिए आत्मनिर्भर क्यों बनते हैं? क्योंकि अच्छा जीवन जी सके, अच्छी शिक्षा पा सके, अच्छा स्वास्थ्य का देखभाल कर सके, यानी कुल मिलाकर के अच्छे घर में रह सके। तो बेहतर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अभी यदि एक मोबाइल के लिए हम अपने माता-पिता पर डिपेंड रहते हैं, तो हम कब तक सपना में सोच सकते हैं? दूसरे के भरोसे कितने देर रह सकते हैं, है ना? क्योंकि उनको जितना संसाधन होगा उसी हिसाब से हमारी हेल्प होगी। लेकिन हमारे जो सपने हैं, यदि हमारा सपना हवाई जहाज में उड़ने का, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा। तो इसीलिए समाज में पहचान बनाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए और अपने सारे सपने पूरे करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अब आ जाइए, क्वेश्चन है आपका कर्तव्य। क्वेश्चन नहीं, तीसरा टर्म था कर्तव्य। कर्तव्य यानी क्या हो गया? हर एक व्यक्ति धन जो है सिर्फ धन ही नहीं कमाता है, बल्कि अपना कर्तव्य का भी पालन करता है ना? वो भी कार्य के अंतर्गत आता है। अच्छा, अब ये समझ में आया। ये जो कर्तव्य की बात मैंने की थी, यह है कहीं न कहीं कर्तव्य क्या होता है? कार्य के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि हमारे घर में माँ होती है, जैसे कि हमारे घर में पत्नी होती है, जैसे कि हमारे घर में जो भी होते हैं बड़े, नहीं, बड़ों का क्या कर्तव्य है? बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाना, अच्छी शिक्षा। अब इसके लिए तो काम करने होंगे। पत्नी का क्या काम है? घर को सुंदर से रखना, संभाल करके रखना, है ना? घर को बेहतर तरीके से चलाना। माँ को क्या काम है? माँ का योगदान है घर के सारे कार्यों को संभालना। तो कहीं न कहीं ये भी एक तरह का काम हो गया। ज़रूरी नहीं है कि जो है हर काम से पैसा ही आपको मिले। तो एक में तो हो गया आपको धन मिलेगा, दूसरा में आपको पहचान मिलेगा और तीसरा में आपका ये कर्तव्य है। कर्तव्य भी करना एक तरह का काम ही हो जाता है। ठीक है? तो 3 तरह से चीज़ हो गया, यानी क्या हो गया कि कार्य को हम लोगों ने देखा। एक तो आपका हो गया कार्य में धन कमाना, किस चीज़ करने के लिए? धन कमाने के लिए कार्य करते हैं। दूसरा किस चीज़ के लिए कार्य करते हैं? आत्मनिर्भर बनने के लिए कार्य करते हैं। तीसरा किस चीज़ के लिए कार्य करते हैं? तो कर्तव्य का पालन करना। कर्तव्य का यदि पालन करते हैं तो वह भी क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम शिक्षक हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य, एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि आपको पढ़ाना। तो कहीं न कहीं हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। सरकार हमें पैसे देती है, तो धन कमाने के लिए हम नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी वहाँ पर क्या हो गया? वह भी मेरा काम है, तो वहाँ पर भी हमें पैसे मिलते हैं, तो कहीं न कहीं वो भी कार्य हो गया। लेकिन कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो वह भी हमारा क्या है? कार्य ही है। अब हम आते हैं कार्य को जो है ये अर्थपूर्ण कार्य में बाँटा है, ठीक है? एक टर्म है अर्थपूर्ण कार्य। अर्थ
पूर्ण कार्य। अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है? जिसका कोई ना कोई मतलब हो, जो समाज के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए क्या हो? उपयोगी हो, उसको क्या बोलेंगे? अर्थपूर्ण कार्य बोलेंगे। जो पूरी जिम्मेदारी से किया जाने वाला काम, पूरी जिम्मेदारी से किया जाने वाला कार्य, पूरी जिम्मेदारी से किया जाने वाला कार्य। ठीक है, पहला हो गया समाज के लिए उपयोगी जो हो, दूसरा क्या हो गया? जो पूरी जिम्मेदारी से किया जाए और जिसको करने से जिसको करने से क्या मिले? मानसिक संतुष्टि और आनंद मिले। क्या मिले? मानसिक संतुष्टि और आनंद मिले, तीन चीज हो गया। अब हमें यदि कोई पूछता है अर्थपूर्ण कार्य किसे कहते हैं, तो ऐसा काम जो समाज के लिए उपयोगी हो, पहला नंबर। ऐसा काम जो पूरी जिम्मेदारी से किया जाए, और ऐसा काम जिसको करने से मानसिक संतुष्टि और आनंद मिले, जिसको करने से क्या हो? मानसिक संतुष्टि और आनंद मिले। अब उदाहरण के लिए मैं बताता हूं। पहला नंबर एक तो हम शिक्षक हैं, तो एक तो हो गया कि हम जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं धन कमाने के लिए, वो हमारा एक कार्य हो गया। दूसरा बात, हम अपने पैर पर खड़े हैं, अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं है, तो वहां पर हम आत्मनिर्भर भी हो गए, तो वह भी मेरा कार्य है ना। ऐसा होता यदि हमारे पेरेंट्स के पास धन संपत्ति होता, तो हो सकता था काम ना करें, हम कुछ और करें। लेकिन आत्मनिर्भर बनना है, हर एक व्यक्ति को बनना चाहिए, आपको भी बनना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? कार्य करने होंगे। तो वह भी एक तरह से काम हो गया। और कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्य का पालन करना का मतलब तो समझ ही रहे हैं। वो तो था आपका पिछला। अर्थपूर्ण कार्य में क्या हो गया? समाज के लिए उपयोगी। जैसे हम क्या है? एक शिक्षक है। शिक्षक है तो समाज के लिए क्या उपयोगी है? कि बच्चों को यदि शिक्षा मिल जाए तो वो समाज के लिए उपयोगी होगा। हम स्कूल जाते हैं तो मान लीजिए कि हम अपने बच्चों को अपना समय देते हैं, उसको जितना संभव हो सके उतनी ज्ञान दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया? आपको समाज के लिए उपयोगी हो गया। दूसरा, पूरी जिम्मेदारी के साथ यदि हम बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, यदि हमसे गलती से कुछ पढ़ाया चला जाएगा, तो उस बच्चे को भी वह गलत जानकारी प्राप्त होगी। इसीलिए जब भी कुछ बताते हैं तो बुक का रेफरेंस भी ले लेते हैं, खुद तो जानते हैं, साथ में एक या दो बुक का भी रेफरेंस ले लेते हैं। काहे? कि बच्चों को त्रुटिपूर्ण बातें ना बताया जाए, ताकि उसको यदि अर्थपूर्ण बात बताते हैं, या तो वो हमारा क्या हो गया? पूरी जिम्मेदारी से किया जाने वाला कार्य। तीसरा बात है जिसको करने में मानसिक संतुष्टि मिली। अब हमारे बैच में छोटे-छोटे बच्चे, हमारे स्कूल में 1 टू 5 में समझ रहे हो कितने हैं? 3, 4, 5 के बच्चे। अब वो छोटे बच्चे को हम यदि डेली समय से पढ़ाते हैं, तो बच्चों को हमसे लगाव हो जाता है। और बच्चों को हम यदि रोक भी लेते हैं, एक बड़ा बच्चा भी यदि 5 घंटा रुक जाए तो परेशान हो जाता है, लेकिन हम छोटे बच्चों को रोकते हैं, पढ़ाते हैं मन से, तो क्या होता है? बच्चे बोलते हैं कि सर 4 बजे यदि छुट्टी होनी है, तो बोलता है कि 7 बजे तक पढ़ाइए, 6 बजे तक पढ़ाइए। तो बच्चों के अंदर उमंग होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने काम को पूरे ज़िम्मेदारी से करते हैं, तो बच्चों को भी क्या होती है? हमसे अपेक्षाएँ बढ़ जाती है, उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ जाता है। और जब बच्चे बोलते हैं कि सर और थोड़ा-सा पढ़ाइए, हमारे मन को क्या होता है? संतुष्टि मिलता है कि बच्चों में भी कहीं न कहीं हमने परिवर्तन लाया। बच्चों को शिक्षा के प्रति हमने जागरूक किया। तो ये चीज़ें हो गया अर्थपूर्ण कार्य। तो अब आपको यदि परिभाषा पूछे अर्थपूर्ण कार्य किसे कहते हैं, तो जो समाज के लिए उपयोगी हो, जो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ किया गया काम हो, जिसको करने से मानसिक संतुष्टि और आनंद मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला जो टर्म है हमारा है नौकरी। कौन-सी टर्म है? नौकरी। क्या होता है नौकरी? सभी लोग पढ़ते हैं इसी नौकरी के लिए।
जॉब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉब बोलते हैं, है ना। इसी में दो तरह के जॉब होते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब होते हैं और एक प्राइवेट जॉब होता है, PRIVAT, प्राइवेट जॉब होता है। नहीं तो दो तरह के नौकरी हो गए, लेकिन नौकरी किसको कहते हैं, धन कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य को हम लोग नौकरी कहते हैं। धन कमाने के उद्देश्य से हमारा पहला ही प्रकार जो था, धन कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य, किया जाने वाला कार्य क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपको नौकरी। पैसे कमाने के लिए जो किया गया कार्य है उसको कहते हैं नौकरी। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पर, जीविका या करियर, जीविका या कैरियर, कैरियर, जीविका या कैरियर क्या बोलते हैं, जीविका या करियर किसको कहते हैं, काम को कहते हैं, व्यापार को कहते हैं, या फिर बिजनेस को कहते हैं, बिजनेस को कहते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी जरूरतों को पूरी करते हैं, जरूरत को पूरी करते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि जिस काम के द्वारा हम अपनी जरूरत को पूरा करते हैं उसी काम को हम लोग क्या कहते हैं, जीविका या करियर कहते हैं। और जीविका या करियर में कोई निश्चित इनकम नहीं होता है, नहीं, जीविका या करियर में निश्चित इनकम नहीं होता है। जॉब या नौकरी करते हैं तो उसमें मंथली सैलरी मिलता है, लेकिन जीविका या करियर है, यदि कोई किसान है, किसान क्या क्या काम करता है, खेती का, कोई व्यापार करता है ना, कोई कोचिंग चलाता है, तो अलग अलग तरह का कैरियर चुन लिया है। कोचिंग चलाने वाले शिक्षक, व्यापार वाले शिक्षक और किसान हो गया। कभी किसान को बढ़िया मुनाफा हुआ तो बढ़िया इनकम हो गया, कभी बाढ़ में डूब गया सारा फसल तो कुछ नहीं हुआ। व्यापार में कभी सामान का रेट अच्छा मिला तो बढ़िया मुनाफा हुआ, कभी लॉस में चला गया। ट्यूशन वाले, कोचिंग वाले, कभी बच्चों की संख्या ज्यादा है तो अच्छी इनकम हुई, कम हो गई बच्चे तो पैसे कम हो गए। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि जीविका या करियर किसको कहते हैं, कि जो ऐसा काम या व्यापार या बिजनेस जिसको जरूरत पूरा करने के लिए किया जाए उसको हम लोग जीविका या करियर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इनकम जो है फिक्स नहीं होता है, निश्चित इनकम नहीं होता है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, निश्चित कमाई नहीं होती है, निश्चित कमाई नहीं होती है। मतलब कभी हो सकता है घाटा भी लग जाए, कभी जो है नाफा भी हो जाए, कभी मुनाफा भी हो जाए, ये बात होती है। तो अब क्या करते हैं, अब है नौकरी और करियर में अंतर। थोड़ा सा अब यहाँ पर अंतर कर लेंगे नौकरी और करियर में, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में अपना अपना और टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले दो टर्म बना लेते हैं, नौकरी और कैरियर, नौकरी और कैरियर। चलिए हम लोग बना लिए दो खाका। नंबर एक, धन कमाने के उद्देश्य से, धन कमाने के उद्देश्य से, इसमें क्या होता है, धन कमाने का उद्देश्य होता है पहला। करियर में क्या होता है, जीवन चलाने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए, जरूरत को पूरा करने के लिए, जैसे भी सरकार की नौकरी करें या कहीं प्राइवेट में नौकरी करते, तो ये नौकरी हो गया, नौकरी यानी धन कमाने के लिए। लेकिन पहले ट्यूशन व्यूशन पढ़ा लेते थे जरूरत को पूरा करने के लिए, तो वो हमारा करियर था। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, करियर व्यक्ति के अपने सपनों को पूरा करता है। और हाँ, दूसरा चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार है, धन कमाने के उद्देश्य से इसमें क्या होता है, नौकरी में कंपनी के मालिक के सपने को पूरा करने के लिए काम करता है। इसमें क्या होता है, कंपनी या बोले तो सरकार के
सपनों को पूरा करने के लिए करा जाता है काम, लेकिन इसमें क्या होता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए किया जाने वाला कार्य। क्लियर हो गया? कैरियर और नौकरी। कैरियर क्या होता है, जरूरत को पूरा करने के लिए जो काम करते हैं कैरियर, धन कमाने के लिए जो काम करते हैं उसको बोलते हैं नौकरी। नौकरी में कंपनी या सरकार के सपनों को पूरा करते हैं। सरकार का सपना है कि हमारे राज्य का हर एक व्यक्ति जो है शिक्षित हो, इसीलिए वो हमें नौकरी देती है, हमसे काम लेती है। लेकिन करियर क्या है, अपने सपनों को, जैसे मेरा छोटा बिजनेस डाल लिया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल लिया, तो उसका अपना सपना है, वो सरकार के सपनों का नहीं, वो अपने मन का मालिक होता है ना। नौकरी के लिए क्या करना पड़ता है, नियमित रोज ऑफिस जाना होता है। रोज कहाँ जाना होता है, ऑफिस जाना होता है। लेकिन करियर में क्या है, ऑफिस जाने की आवश्यकता भी नहीं होती है, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती है। चौथा, नौकरी में यदि नुकसान हो गया तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। नौकरी में यदि नुकसान हुआ तो क्या हो गया, आपकी नौकरी जा सकती है, नौकरी भी खत्म हो सकती है, नौकरी खत्म हो सकती है। लेकिन जब करियर आपका है और आपको लॉस लग गया तो वो क्या होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप ही उसके मालिक हैं। तो करियर में घाटा लगने पर करियर खत्म नहीं होता है, करियर खत्म नहीं होता है, बल्कि नौकरी तो खत्म हो सकता है, नौकरी से आपको हटाया जा सकता है। सिंपल सा बात है, छोटी छोटी बातों को मैंने रखा। और लास्ट बात जो है, नौकरी में व्यक्ति कंपनी या सरकार के लक्ष्य को पूरा करती है। क्या करती है, नौकरी में व्यक्ति सरकार या कंपनी के लक्ष्य को पूरा करती है, लक्ष्य को पूरा करती है, पूरा करती है। लेकिन कैरियर में टेंशन सारा अपने माथे पर होता है। कैरियर कैरियर में सारा तनाव अपने सर होता है, अपने सर होता है। अपनी दुकान तो अपना मेहनत, जितना मेहनत करो, जितना टेंशन लो, उतना आगे बढ़ोगे। सिंपल सी बात है, अपना बिजनेस है तो टेंशन भी उतना ज्यादा है। तो करियर में सारा तनाव अपने सर पर होता है। अब हम लोग इसको यहीं तक एंड करेंगे। इसके बाद जो है आप लोग देख लीजिएगा, किसी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको भेज देंगे। और हम अगले दिन पढ़ेंगे भारत में परंपरागत व्यवसाय। भारत में परंपरागत व्यवसाय, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आप लोग बुक को पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग बेझिझक पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।